नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोच्चि के तट पर बहुत भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है। एजेंसी का कहना है कि कीमत के हिसाब से ये अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। एनसीबी ने बहुत अच्छी किस्म का क्रिस्टल मेथ पकड़ा है। नौसेना की मदद से एनसीबी ने यह ऑपरेशन किया। जिस जहाज पर छापा मारा गया उससे 134 बैग बरामद किए गए हैं, जिसका कुल वजन 2525 किलोग्राम निकला है। इसकी कीमत 15,000 करोड़ तक की बताई जा रही है। ये जो कुल ड्रग पकड़ा गया है 2525 किलोग्राम का, उसकी कीमत 15,000 करोड़ तक की है। अहम बात यह है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाजी सलीम ड्रग कार्टेल कहा जा रहा है। ये ड्रग भारत के अलावा श्रीलंका, मालदीव और सेशेल्स भिजवाए जाने थे। ये जो अभी प्रेजेंट केस है, इसमें अब पिछले करीब 3 महीने से इस पे हम काम कर रहे थे और यह सोर्स हमारे खुद के सोर्स ने ये इंफॉर्मेशन दी थी और उसके हिसाब से हम ये काम कर रहे थे। और करीब 40 दिन से हमारी टीमें सी के अंदर थी और फिर हमें सफलता मिली। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने मदरशिप को पकड़ा है। और मदरशिप बिकॉज़ ये मदरशिप जो है वो बहुत बड़ा लोड लेकर, ड्रग का लोड लेकर चलती है। तो करीब 2 टन, 3 टन, 4 टन ड्रग निकलता है। तो मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी उमा सुधीर, जिन्होंने ये रिपोर्ट हमें भेजी है। उमा, इसकी डिटेल्स आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बड़ा ऑपरेशन जो कि एनसीबी और नेवी ने मिलकर किया और ये ऑपरेशन इतना कामयाब हुआ है और एक बड़े ड्रग कार्टेल का भी पता चला है। अब तक की सबसे बड़ी एक तरह से रिकवरी है ये। बिल्कुल, ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त एक ऑपरेशन लॉन्च हुई थी जनवरी 2022 में और उसके बाद से जो भी रेड्स हुई हैं उसमें तीसरा सबसे बड़ा ये रेड माना जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी कुछ रेड्स हुई थी। और अगर आप देखें सिर्फ पिछले 1.5 साल में 40,000 करोड़ रुपए तक जो नशीले पदार्थ है, जो नशीले वस्तुएं हैं, उनको पकड़ी गई हैं। और इसका ताल्लुक हमें ये कहना चाहिए कि ये एक जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी के साथ भी इस नशीली दवाइयों के जो पकड़े जाने का ताल्लुक है, क्योंकि इसका जो पूरा जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान से होता है। जैसे इस केस में जुबैर नाम के एक 29 वर्षीय एक आदमी को पकड़ा गया था जो उस स्पीड बोट में था जो मदरशिप से निकल के आया। खास बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो मदरशिप है, जो अभी डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने बताया कि बहुत बड़ा एक शिप होता है जहां से सप्लाई होती है अलग अलग देशों के लिए। और एक स्पीड बोट में ये जो 2525 किलो की जो हम नशीली दवाई की जो बात कर रहे हैं वो आई थी। और जो मदरशिप है इस केस में बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि वो सिंक हो गया है, क्योंकि उस मदरशिप को रिकवर नहीं किया गया था। सिर्फ एक स्पीड बोट, 134 जो बैग्स जो आपने बताए थे, जिन पर पाकिस्तान का नाम क्लियरली लिखा हुआ है, उन बैग्स में भी लिखा हुआ है बासमती चावल। उनके 2 ब्रांड्स की बात उसमें की गई है और उसमें बासमती चावल जो पाकिस्तान से आ रहा है और दूसरे देशों में जा रहा है, ऐसा एक पैकेजिंग के दौरान हमें पता चलता है। इसका ताल्लुक सिक्योरिटी से भी इसलिए है क्योंकि जैसे हम पहले भी जानते हैं, ड्रग मनी जो होता है अक्सर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड होने में मदद होती है उनकी। और बहुत सारे पाकिस्तानी लीडर्स ने भी कहा है कि आईएसआई की फंडिंग भी ऐसे ड्रग मनी से होती है। तो जो डेथ क्रेसेंट जिसको कहा जाता है, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान में दुनिया की 80% जो ओपीएम है वहां से तैयार होती है, वहां पे ड्रग्स तैयार होते हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान स्मगल किया जाता है और उसके बाद ईरान या फिर बलूचिस्तान, पाकिस्तान, वहां माकरन कोस्ट से वो लोड होती है। और पिछले 3 महीने जैसे अफसर ने बताया से उसको ट्रैक किया जा रहा था कि किस रूट से ये आएगा। और जब वो इंडियन वाटर्स में, हिंद महासागर में जब वो आया, तब उसको इंडियन नेवी ने इंटरसेप्ट किया
और उसके बाद उस बोट को सीज कर लिया गया है। और पिछले कुछ महीने से भी हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु का जो कोस्ट है या फिर केरला का जो कोस्ट है, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, वहां पर ये ड्रग्स आ जाती हैं। और यहां से मालदीव्स, श्रीलंका और डीजी से भी मैंने बात की, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मिस्टर प्रधान, सत्यनारायण प्रधान, और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप तक भी ये पहुंच सकता था। और इसलिए ये बहुत बड़ा ग्लोबल इश्यू है और एक तरह से इंडिया ने लीडरशिप ली है इस पूरे मामले में, क्योंकि जो इनपुट्स, इंटेलिजेंस इनपुट्स इंडियन नारकोटिक्स ब्यूरो ने गैदर किए थे, उसको उन्होंने श्रीलंका को भी दिया था और मालदीव्स को भी दिया था और वहां पर भी काफी सारे रेड्स हुए, जब्त किए गए ड्रग्स भी, और बहुत उसका वैल्यू भी बहुत हाई कहा गया है। बैक टू यू नगमा। जी, थैंक यू उमा, ये पूरी जानकारी के लिए।